अब हिंदुओं का क्या है बताइए? भगवान कृष्ण के ऊपर गलत गलत इल्जाम लोग लगाते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये भगवान कृष्ण का अपमान नहीं है? ये रास का जब प्रसंग आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अब सोचिए, इस देश में आप कैसे कह सकते हो कि ये देश हमारा है? क्या हमारे देश में कोई राम का पुतला जला सकता था? उत्तर दो, बोलो। यदि आप कहते हो कि ये देश हमारा है, तो क्या हमारे देश में कोई राम का पुतला जला सकता था? जलाया जा रहा है। इसका मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि ये देश आपका नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं ये सारे। आपको ये चुनौती दी जा रही है कि देखो, आपके देश में आपके भगवान का हम पुतला जला सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों का काम मुझे ठीक लगता है कि उनके अल्लाह को किसी ने कुछ कहा तो क्या करते हैं उन लोग? बोलो, सिर काट देते हैं। भाई, मुसलमानों के अल्लाह को कोई कुछ नहीं कह सकता, पर हिंदुओं के राम के पुतले जलाए जा सकते हैं। इस देश में इजाजत है, संविधान इजाजत देता है कि आप, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या जलाए गए? राम के पुतले। लेकिन लोग इस बात पर ना, न्यूज चैनलों पे अब कहां डिबेट चल रही है इस विषय पे? आपने सुनी कोई डिबेट? नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि कुछ न्यूज वालों को तो केवल संतों को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना। संतों को बदनाम मतलब सनातन। अब जो सनातन की बात करेगा, अब हम बात कर रहे हैं कि राम के पुतले जलाना गलत है, तो अब न्यूज वाले हमें ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि आप आवाज उठा रहे हो। हमें ही गाली दिलवाएंगे, हमें ही कहेंगे तुम्हें जेल में डालो, क्योंकि आपने आवाज उठाई। तो आवाज ना उठाओ, फिर यहां सब होने दो, गलत होने दीजिए सब चीजें। बोले आप तो कथावाचक हो, कथा सुनाओ। अब बताओ, बोले आप राम जी के पुतले के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ये भागवत जी में कहां लिखा? न्यूज वाले ऐसा बोलते हैं। बोले जो भागवत जी में लिखा है वो आप सुनाओ। अब तमिलनाडु में राम जी चले, ये भागवत जी में कहां लिखा है? तो ये बात ना बताएं। अब न्यूज वाले तो कहते हैं कि ये मत बताओ। इसलिए याद रखिएगा कि झांसी की रानी को अंग्रेजों से खतरा कम था, अपनों से खतरा जाहिर हुआ भी वही। अपनों ने ही अंग्रेजों को घुसने दिया था झांसी के किले में। इतिहास पढ़ लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से खतरा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान को धोखा मोहम्मद गौरी ने नहीं दिया, जयचंद ने दिया, अपनों ने दिया। इसलिए सनातन धर्म को खतरा मुसलमानों से कम है। सनातन धर्म को खतरा इन गद्दारों से है जो सनातनी बन के बैठे हैं, और जो सनातनी बन के बैठे हैं और संतों को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। जो संतों को बदनाम करने की मुहिम चलाएं, बताओ ये सनातन के गद्दार हैं या नहीं? यदि ये हर चीज की डिबेट करते हैं तो पूछो इनसे, राम का पुतला जलाया गया, तुमने डिबेट क्यों नहीं की? इसका मतलब कि राम के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है, और संत लोग बोलेंगे तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी मां, आपको यह पहचानना बहुत जरूरी है कि इस देश में कौन कौन से जयचंद हैं, कौन कौन से गद्दार हैं। नहीं पहचाने तो फिर तैयार रहिएगा, राम के पुतले जले। कश्मीर से सनातनी हिंदू खदेड़े गए, हिंदू खदेड़े गए कश्मीर से, तब आप लोगों ने क्या कर लिया? राम के पुतले जले। क्या कर लिया? एक दिन भारत से खदेड़ दिए जाओगे हिंदू हो, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, केवल मरने का। भागो, बेटियों का बलात्कार होगा, अब भागो, मरो। अब ये और मुझे बताए जाना कि भाग के जाओगे कहां? इसलिए कहता हूं, लड़ो, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना स्टार्ट करो और अपने बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो। तलवार चलाना जरूरी है साहब, केवल पूजा ना होती रहे तलवार की। तलवार चलाओगे
तो 10-5 दिन रह पाओगे, नहीं आएगी तो मिनटों में निपट जाओगे। जिस देश में राम सुरक्षित ना हो, अर्थात राम के अपमान किए जा रहे हो, वहां तुम्हारी भावनाओं का क्या सम्मान होगा? बोलो। इसलिए मेरी मां, बेटियों को क्या बनाना चाहिए? झांसी की रानी, और बेटों को शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, वरना तैयार रहो मरने के लिए। क्यों जी? परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः। क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी बोल, परीक्षित जी पूछे, मैं 7 दिन में मरूंगा, क्या करूं? श्रोतव्य, क्या करना है? कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन, अधिक से अधिक कीर्तन करिए, भगवान के सारे नामों का कीर्तन करिए, भगवान का यशगान कथा सुनिए, और स्मरण, भगवान का क्या करिए? स्मरण। स्मरण क्या होता है? क्या होता है मेरी मां? स्मरण। कैसे स्मरण होता है? जैसे आपको अपने काम करते समय पुत्र का स्मरण रहता है कि नहीं? बोलो हाँ। जब मां भोजन बनाती है तो बेटे को याद रख के बनाती है कि भूल जाती है? बोलो, याद है। जब भोजन बनाते समय बेटे का स्मरण है, याद है, झाड़ू लगाते समय बेटे का स्मरण है, याद है, तो आप झाड़ू पोंछा करिए, गाड़ी चलाइए, दुकान चलाइए, फैक्ट्री चलाइए, काम करिए, पर काम करते समय वैसे ही स्मरण भगवान का रखो, जैसे काम करते समय परिवार का स्मरण बना रहता है, ऐसे भगवान का स्मरण बना रहे। हाँ, अच्छा ये बताओ, आपके पास सोने का हार है? नहीं? आपके पास नहीं है? आपके पास सोने का हार है? किसने दिया है? सास ने? माँ ने? आपकी माँ ने दिया। आपके पास है सोने का कुछ भी, पेंडल वगैरह है आपके पास? किसने दिया? मम्मी ने? सास ने नहीं दिया कुछ? सास नहीं है? अच्छा, और आपकी सास कुछ नहीं दी? आपकी सास कुछ नहीं दी, तो आपके यहां सासें कुछ नहीं देती? आपकी सासें, अच्छा, आपकी सासें केवल पति देती हैं, पति दे के छुट्टी। आपकी सास ने आपको दिया कुछ सोना बना? नहीं? कंजूस सास, कुछ नहीं दिया। बताओ, आपकी सास ने दिया? सास अभी है तभी आप लोग बोल पा रही हो कुछ नहीं दिया। होती तो अभी कान पकड़ लेती। बुराई कर रही हो मेरी। ऊपर बैठी बैठी देख रही होगी, अच्छा बहुरिया, कुछ नहीं दिया मैंने, जिगर का टुकड़ा दे तो दिया। सुनो, आपके पास सोने की अंगूठी है, हार है, कान के बाले हैं, आपको याद रहता है ना कि अंगूठी किसने दी? आपके पास अंगूठी होगी तो याद होगा आपको कि ये वाली अंगूठी किसने दी। अंगूठी वगैरह है आपके पास? याद है किसने दी थी?
किसने दी है? पति ने। सोचो, पति ने अंगूठी दी वो याद है, मां ने हार दिया वो याद है, लेकिन भगवान ने अंगूठी पहनने को उंगली दी वो भूल गए, हार पहनने को गला दिया उस परमात्मा को भुला दिया। हार याद है, हार देने वाला याद है, पर गला देने वाला भूल गया। अंगूठी याद है, अंगूठी देने वाला याद है, लेकिन उंगली देने वाला बोलो भूल गया। इसलिए अंगूठी महंगी है कि उंगली? कितनी भी महंगी अंगूठी पहन लो, लेकिन वो अंगूठी आपकी उंगली से महंगी नहीं हो सकती। कितना भी बड़ा हार पहन लो, आपके गले से महंगा आपका हार नहीं हो सकता। हार दिया है परिवार ने, लेकिन गला दिया है तो हार देने वाले को तो आप याद रखते हैं, पर गला देने वाले को। अच्छा ये बताओ, जब भी आप अपना हार देखेंगे तो याद आएगा ना किसने दिया है? जब गले को जब हार को देखते हो तो देने वाले का स्मरण हो जाता है, तो जब गला देखा करो तो ईश्वर का स्मरण कर लिया करो कि हे प्रभु ये तेरा दिया है, ये हाथ तेरा दिया है, ये पांव तेरा दिया है, ये आंख। चश्मा दिया किसी ने 1 लाख रुपया का, याद है रे उन्होंने दिया चश्मा, इतना महंगा चश्मा 1 लाख रुपया का, याद है किसने दिया, लेकिन आंख किसने दी भूल गए ना मेरी मां। चश्मा महंगा की आंख है? हाँ, इसलिए कहता हूं कि भगवान का स्मरण करते रहो। आंखें दी हैं इसका धन्यवाद, कान दिए इसका धन्यवाद, पांव दिए इसका धन्यवाद, हर बात का ईश्वर को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ईश्वर का धन्यवाद देते हैं क्यों भैया? आप ईश्वर का धन्यवाद देते हो? बोलो हाँ कि ना। ईश्वर का धन्यवाद। जन्म लाभ पर पुंसा पुंसा अंते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ क्या है? अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, यही जीवन का लाभ है। इसलिए भगवान का स्मरण। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। योगी नाम नृप निर्णीतम हर नाम नु कीर्तनम। भगवान के अनेक नामों का कीर्तन करना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान को श्वासों के द्वारा प्राणायाम करिए, जीतिए। हाय हाय ज्यादा ना करिए। भगवान की विराटता का दर्शन करिए। पाताल भगवान के चरण हैं, है ना? गले को महरलोक, मुख को जनलोक, ललाट को तपलोक मान लो। भगवान ये समझो कि जो दिख रहा है वो ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान मिले कि नहीं? आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने भगवान को देखा है भैया? आपने भगवान को देखा है? आपने नहीं? आपने ईश्वर को देखा है? हाँ कि ना? ना। मैया क्या बोलती तू? आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने मैया ईश्वर को देखा कि नहीं? आपने मैया? मैया आप बताओ, हरी मैया आपने भगवान को देखा कि नहीं? पीछे वाली मैया, ये गुलाबी मैया, आप पीछे पीछे बताओ, आपने ईश्वर को देखा, भगवान को? हाँ या ना? क्या आप बगल वाली मैया, आपने भगवान को देखा कि नहीं है? भैया आपने चश्मा वाले भैया भगवान को देखा? कहां देखा? दादाजी आपने भगवान को देखा कि नहीं? नहीं नहीं। सुनो, हम सबने भगवान को देखा है, और देखा क्या? देख रहे हैं। आप ये समझो, चलो देखो क्या दिख रहा है आपको? फास्ट क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अंगूठी दिख रही है, पर मैं कहूं कि अंगूठी है ही नहीं, ये तो सोना है। सोना निकाल लो तो अंगूठी बचेगी। दिख रहा है सोना, पर आप कह रही हो अंगूठी।
अब बताओ, अंगूठी सत्य है कि सोना सत्य है? क्या सत्य है? सोना है, सोना। पर आप कह क्या रहे हैं? हाँ, उसी तरह इस संसार में जो दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहा है। भगवान को ही आप पेड़ पौधा स्त्री पुरुष मान रहे हैं। बोले ये स्त्री है, स्त्री नहीं है। स्त्री के रूप में भगवान ही है, पुरुष नहीं है। पुरुष के रूप में भगवान ही है। हर रूप में वही तो है। क्या उसके अतिरिक्त कोई है? क्या इस धरती में उसके अतिरिक्त कोई है? पर ऐसा लगता है कि ये स्त्री है। अच्छा ये बताओ, आप स्त्री हो, आपके अंदर ईश्वर है या नहीं? यदि वो निकल जाएंगे तो आप मर जाओगी कि नहीं? वो निकल गए ना, तुरंत आदमी गिर जाता है। मतलब वो है, तब तक आप स्त्री हैं, तब तक आप पुरुष हैं। पेड़ पेड़ है, पेड़ भी, पेड़ से आत्मा निकल गई, ईश्वर निकल गया, पेड़ मर गया। और जो मरा हुआ है उसमें भी ईश्वर ही है। किस रूप में? आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो पृथ्वी के रूप में कौन है? ईश्वर। जल के रूप में कौन है? ईश्वर का एक रूप है जल, एक है वायु। वायु के रूप में कौन है? बोलो, वायु के रूप में है कौन? भगवान। अग्नि के रूप में है कौन? भगवान। आकाश के रूप में? तो उसके सिवा किसी की सत्ता है? बताओ, आपको भगवान के सिवा कुछ दिख रहा है? चलो बताओ, ये क्या है? फास्ट। क्या है ये? जोर से। रुमाल। और अच्छे से देखो, क्या है ये? क्या है? रुमाल। और अच्छे से देखो, मेरी मां जूम करो। क्या है ये? हैं? धागा। धागा, ये देखो धागा। क्या है ये? धागा। और जूम करो, क्या है? कपास, कॉटन। और जूम करो, क्या है ये? बोलो। और देखो, क्या है ये? क्या? नहीं भाई, कपास से धागा बनता है, पर कपास किससे बनता है? कपास, रुई कपास एक ही है। रुई कपास एक ही बात है। तो रुई जो है, रुई का होता है पौधा, और पौधा के लिए किसान बोता है खेत में बीज। एक बीज है, उस बीज को बोया किसान ने, और बीज से एक पौधा निकला। उस पौधे की जो फसल है, पका हुआ फल, वह कपास है। कपास खरीदा व्यापारी ने, उस कपास का बनाया धागा, और धागा से फिर जो चाहे कपड़ा बनाए, जैसा कपड़ा बनाए। उस कपास को जो रंग देना चाहे, हरा, पीला, गुलाबी, नीला, अपना देता रहे। मूल में क्या है? वो बीज। क्या है? आपको रुमाल तो दिखा, लेकिन रुमाल बीज नजर नहीं आया। सच बताओ, बीज है या नहीं? बोलो हाँ। इस रुमाल, इस धागा, इस कॉटन के मूल में क्या है? बोलो बोलो, बीज है। तो अब आप बताओ कि सबके बीज कौन है? पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। 2 मैया सो रही हैं। मैया सो गई मेरी मां, और आपकी देखा देखी बगल वाली मैया भी सो गई। नहीं, नींद तो आ रही है। नहीं, चलो सुनो, सबके बीज कौन है? ये बीज, पर दिख रहा है धागा, कपड़ा, कॉटन, रुई। क्या नहीं दिख रहा है? रुमाल दिख रहा है, पर क्या नहीं दिख रहा? बीज नहीं दिख रहा। जबकि बीज है, बीज है तो ये रुमाल है। बीज ना होता तो कॉटन ना होता, कॉटन ना होता तो धागा ना होता, धागा ना होता तो कपड़ा ना होता। बोलो हाँ। कॉटन से बने हर कपड़े की मैं बात कर रहा हूं। तो मूल में क्या है? बीज है, पर दिखाई पड़ रहा है। इमारत दिख रही है, पर इमारत की नींव नजर नहीं आ रही है, जिस पर टिकी है नींव की ईंट। क्यों भैया? वो पहली ईंट क्या दिखाई पड़ती है जो इस मकान के सबसे फर्स्ट में रखी गई? बोलो, क्या वो ईंट नजर आती है? वो नजर नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। उस एक ईंट पर ही ये सारी इमारत खड़ी हुई है।
उसी प्रकार वह नींव की ईंट ही भगवान है जिस पर यह पूरा संसार टिका हुआ। वो नजर नहीं आ रहा, जैसे रुमाल तो दिख रहा है पर बीज नजर नहीं किसी को आया। उसी तरह भगवान के सिवाय सृष्टि में कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया। लोग कहते हैं कि हमने भगवान नहीं देखा। अरे ये जो प्रकाश है ये भी ईश्वर का रूप है, जल है यह भी ईश्वर का रूप है। आप बताओ कौन सी चीज ईश्वर के रूप, कौन सी चीज ईश्वर नहीं है? आप बताओ, आप ये सिद्ध करके बताओ कि ये ईश्वर नहीं है, मैं सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर है। आप किसी एक चीज को बताओ कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। इस संसार की हर चीज या तो पृथ्वी तत्व से बनी है, या जल, या वायु, या अग्नि, या आकाश, और ये पांचों तत्व ईश्वर के हैं। इसलिए पांचों तत्वों को जोड़ा तो भगवान शब्द का निर्माण हुआ, भगवान बना। सुनो, भगवान में कितने अक्षर हैं? 5। बोलो भा, ग, वा, आ की मात्रा, ना। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर मतलब जल। ये पंच तत्वों को जोड़ा तो भगवान कहलाए, यही ना भगवान। तो प्रकृति ही परमात्मा है। इसलिए हम लोग सनातनी लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? हम पूरी दुनिया में केवल हिंदू सनातनी ऐसे हैं जो पर्वतों की पूजा करते हैं। गिरिराज जी पर्वत हैं, हम लोग गिरिराज जी की पूजा करते हैं, पर्वत के रूप में है। चित्रकूट में कामतानाथ जी हैं, कामतगिरी पर्वत। बोलो हाँ। तो हम सनातनी किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। पर्वत क्या है? प्रकृति है। बोलो हाँ, नेचर है ना। हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। बोलो हाँ, तो हम प्रकृति के पुजारी हैं। हम अग्नि की पूजा करते हैं। एक हम ही हैं जो अग्नि की पूजा करते हैं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, अग्नि का पूजन। दीप का पूजन, दीपक का पूजन, दीप प्रज्वलन में दीपक का पूजन होता है, अग्नि का पूजन। इसलिए हमारे यहां प्रकृति की पूजा। इसलिए आप कहते हो कि हमने भगवान नहीं देखा। देखा सबने है, बस जान नहीं पाए। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा, पहचान नहीं पाया। रावण ने राम को देखा, पहचान नहीं पाया। रावण को लगता था ये कोई बनवासी है, लेकिन पहचान गए विभीषण। दुर्योधन को लगा ये यशोदा का बेटा ग्वाला है, ये तो गैया चराने वाला है। देखा कृष्ण को, पहचान नहीं पाया, पहचान गए अर्जुन। बस ये बात है ना, कृष्ण सामने है, दुर्योधन के सामने भी है, अर्जुन के सामने। दुर्योधन नहीं पहचान सका, अर्जुन पहचान गए। भगवान को पहचानना है तो दुर्योधन की आंखों से नहीं, अर्जुन की आंखों से ही कृष्ण को देखा जा सकता है। अब कोई दुर्योधन की आंखें लिए बैठा हो तो वो तो यही कहेगा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, जबकि देखा है। ईश्वर को देखना है तो खंबे में भी भगवान नजर आ जाएंगे, बस आंखें चाहिए प्रहलाद वाली। प्रहलाद की आंखें हो तो इस खंबे में भी ईश्वर, इस खंबे में भी ईश्वर। बोलो हाँ। यदि प्रहलाद की आंखें नहीं है तो ये खंबा है, और प्रहलाद की आंखें हैं तो ये भगवान है। बोलो हाँ कि ना। यदि नामदेव जी की आंखें हैं तो ये भगवान है, और नामदेव जी की आंखें नहीं है तो ये कुत्ता है। कुत्ते में नामदेव जी को कौन दिखा? बोलो मेरी मां, कौन दिखा? हाँ, कुत्ते में भगवान देख रहे हैं, नामदेव जी। कुत्ते में ईश्वर को दर्शन पाया, कुत्ते में ईश्वर का दर्शन नामदेव जी, कुत्ते में भगवान। तो नामदेव जी की आंखें हैं तो कुत्ते में भी ईश्वर दिख सकते हैं, और यदि आंखें भक्त वाली नहीं हैं तो भगवान में भी भगवान का दर्शन। रावण को कहां हो? रावण तो बड़ा ज्ञानी था। रावण जैसे ज्ञानी को क्या राम में भगवान का दर्शन हुआ? जब रावण को राम में भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो आपको पत्थर की मूर्ति में भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? आपको देखना है तो आंखें विभीषण की चाहिए, देखना है तो आपको मीरा जैसा प्रेम चाहिए, शबरी जैसा इंतजार चाहिए, जटायु जैसी सहनशीलता चाहिए। आज हम लोगों के अंदर ना धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, सहनशीलता नहीं है। इसलिए हम ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते। देख रहे हैं ईश्वर को। आप ये समझो हर चीज में जहां जो देख पा रहे हो वो ईश्वर है। बोलो हाँ कि ना। तो आपने भगवान को देखा कि नहीं?
देखा है, बस अब पहचान लो। हाय हाय में ना आप लोग कहां उलझे हो? भगवान को नहीं जान पाए, पहचान पाए, क्योंकि आप हाय में उलझ गए। हाय पैसा पैसा पैसा, पूरी जिंदगी आपकी चली गई क्या कमाने में? पैसा। पैसा कमाओ, बुरा नहीं है, पैसा कमाना चाहिए। पैसा नहीं होगा तो आप किसी की हेल्प क्या करोगे, किसी की मदद क्या करोगे, किसी को रोटी क्या खवाओगे? इसलिए भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, पर पैसे में अटैचमेंट ना हो, पैसे में आसक्ति ना हो, लगाव ना हो। पैसा क्या है? पैसे का जीवन में कितना महत्व है बताओ? पैसा क्या दिलाता है? पैसे से क्या आ सकता है? बोलो। पैसे से क्या क्या मिलता है बताओ? सब कुछ मिलता है। तो पति का प्रेम भी मिल जाएगा पैसे से, पत्नी का समर्पण भी मिल जाएगा पैसे से। पैसे से शायद आप अनाथ आश्रम से बेटा खरीद लो, शायद पैसे से आपको बेटा मिल जाए, लेकिन उस बेटे में वो श्रवण वाला भाव कितने में आएगा? बेटा शायद पैसे से मिल जाए, पर वो सेवा करने का भाव पैसे से आएगा? पैसे से शायद स्त्री मिल जाए, लेकिन वो मां वाली ममता उस स्त्री के अंदर, वो समर्पण कहां से लाओगे? पैसे से मिलता तो लोग मां खरीद ना लेते? मां खरीद लो, बाप खरीद लो, रिश्ते खरीद लो। बोलो हाँ। पैसे से आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो, जमीन जायदाद खरीद सकते हो, पर कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीद सकते। बताओ, आप अपनी सांसें खरीद सकते हो? एक दिन खरीद के दिखाओ, यमराज से एक दिन की उम्र बढ़वा के दिखाओ पैसे से, कि आज हम मरने वाले हैं पर हम कल मरेंगे क्योंकि हमने एक दिन खरीद लिया। तो खरीद पाओगे एक दिन? एक घंटा खरीद लोगे? बोलो मेरी माँ, 1 मिनट खरीद लोगे? पैसे से सांसें नहीं खरीदी जाती हैं, लेकिन वही सांसें पैसे के लिए आप बिगाड़ते रहते हैं। पैसे से बहुत सारी चीजें हैं, कहते हैं ना, पैसे से बिस्तर खरीद लोगे, नींद कहां से लाओगे? सोने की थाली खरीद लोगे, भूख कहां से लाओगे? है ना? पैसे से शांति नहीं मिलती मेरी मां। पैसे वालों को शांति होती तो सारे पैसे वाले शांति पा जाते। जिनके खुद के हेलीकॉप्टर हैं, जिनके खुद के प्लेन हैं, उन लोगों को भी हमने परेशान देखा है। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी आलीशान महलों में रहते हैं, उन्हें भी हमने परेशान देखा है। और कई बार रिक्शे वालों को भी हमने फुटपाथ पे अपने परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते देखा है। तो प्रसन्नता फुटपाथ पर भी देखी जा सकती है, और परेशानियां, दुख, टेंशन, डिप्रेशन महलों में भी दिखता है। इसका मतलब है कि पैसे से शांति आती तो हर पैसे वाला शांति खरीद लेता। पैसे वालों के पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, शांति नहीं। शांति चाहिए तो पैसे से मन हटाकर परमात्मा में मन लगाइए, तब शांति मिलेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो हाँ। कहां मिलता है? हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे
मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों में मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, चाहे आग जलाए, कांटे, कष्ट दें, पर नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। क्या बताएं मेरी माँ, ध्यान भगवान का करो। भगवान में ही सुख चाहते हो तो भगवान के अतिरिक्त कहाँ सुख ढूंढते हो? संसार दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा। सुख ना ढूंढो संसार में, सुख ढूंढना है तो ईश्वर में। चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, जितना मिल रहा है उसमें संतोष रखो। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। जितना दिया ईश्वर ने उसका धन्यवाद दो। क्या दो मेरी माँ? जितना मिला है बहुत है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने मुझे, आपको क्या लगता है, आपको ईश्वर ने ज्यादा दिया है कि कम? बोलो मेरी माँ। जो मिला है उसका धन्यवाद। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यदि हमें ईश्वर ना देते हम किसी योग्य थे? मेरी माँ, इसलिए सदा ईश्वर का धन्यवाद। क्या करना है? आप कहते हो मेरे पड़ोसी तो 20-20 हजार का जूता पहनता है। अरे 20,000 का जूता पड़ोसी पहनता है, अच्छी बात है। आप कहते हो हमारे पास तो देखो फटी चप्पल है, हम कितने गरीब हैं। यदि आपको दुखी होना है तो दुखी होने के भी 1000 बहाने हैं, पर इस दुख में सुख भी ढूंढा जा सकता है। कैसे? आप जिसे देखते हो ये 20,000 का जूता पहना है, अरे आप उसे देखते हो जो 20,000 का जूता पहनता है। कभी उसे भी देख लिया करो जिसके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है, चप्पल हाथ में पहन के घसीट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जिनके जूता ही नहीं है, अरे पाँव न हाथ में जूता पहन के घिसट रहे हैं। अब बताओ, उससे आप सुखी हो ना? हाँ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में।
औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम लोग शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, शिकायत करते हो, कभी धन्यवाद तो दिया करो। रोज सवेरे धन्यवाद दो। शिकायत करके क्या पाओगे? शिकायत सुनो, कुछ लोग कहते हैं हम कामयाब नहीं हैं, हम कामयाब नहीं हैं। क्या नहीं है? कामयाब नहीं है। अरे सुनो, कामयाब नहीं हो तो रोते क्यों हो? कामयाब होने के तुमने प्रयास कितना किया? तुम्हारे हाथ है ना तो कामयाब हो जाओ। मैंने के लड़की को देखा, उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसने अपने पांव से पकड़ के धनुष बाण चलाया। वो अभी तीरंदाज में गई थी तो गोल्ड मेडल जीत के आई है। एक लड़की थी हमारे देश की, नाम मुझे अभी विस्मरण, शायद शिवानी या शिवान ऐसी कुछ नाम था, शिवानी नाम था शायद, शायद कंफर्म आप करिएगा। अभी की घटना है, अभी 1 साल नहीं हुआ इस बात पर। इसी गोल्ड मेडल जीत के आई है। सोचिए, तीरंदाज, हाथ नहीं उसके, किसी कारण बस भगवान जाने कहां चले गए, कट गए हाथ, उसके हाथ नहीं थे। हिम्मत नहीं हारी उस लड़की ने, पांव से तीर चलाया, पांव से, एक पांव से धनुष पकड़ती और एक पांव से तीर खींचती और निशाना लगाती और निशाने पे मारा और जीत के आई है। अब जिसे जीतना है ना वो जीतता है, और तुम्हारे पास केवल रोना है कि हम कामयाब नहीं हुए, सफल नहीं हुए। अरे सफल व्यक्ति हाथ से नहीं जज्बे से होता है। जज्बा है तो जीतोगे आप, कामयाब होंगे आप। कर गुजरने की ताकत होनी चाहिए, नहीं तो फिर हाथ पे। अब लड़के बैठे हैं, अरे हम तो सफल नहीं हैं। अब तुम दिन भर चुगली करोगे, निंदा करोगे, सिगरेट पियोगे, बीड़ी पियोगे, गांजा पियोगे, शराब पियोगे तो सफल हो जाओगे? सफल लोग त्याग करते हैं, सफल लोग तपते हैं, जैसे लोहा तपता है भट्टे में, तपता है व्यक्ति तब कुछ हासिल होता है, वरना ऐसे बैठे बैठे खटिया तोड़ने से कुछ ना होगा। और जरूरी नहीं है, लोग कहते हैं भाग्य की रेखाएं हाथ में लिखी हैं, उस लड़की के तो हाथ नहीं है, फिर भी उसके भाग्य में जीत निकली कि नहीं? इसलिए जिनके हाथ नहीं होते उनके भी भाग्य होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तू कर्म कर, तेरा अच्छा कर्म ही तेरा अच्छा भाग्य का निर्माण करेगा। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप स्वयं अपने भाग्य के क्या हैं? क्या है? उस लड़की का नाम था शीतल देवी। क्या नाम था उस लड़की का? शीतल। शीतल नाम की एक लड़की, बिना हाथ के उसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, हाथ वालों को हराया। सोचिए, तीरंदाज में तो बहुत सारे कंपटीशन है ना, एक स्टेप इसको हराओ फिर उसको हराना पड़ता, फाइनल में आप पहुंचते हैं। तो जिनके हाथ थे उनको हराया और जीत के आई। सोचिए, हाथ वाले भी निशाना नहीं लगा पाते और उसने पांव से लगाया। आज मुझे कितनी लड़कियां, कितने लड़के ऐसे हैं जो बेचारे अपाहिज हैं, लेकिन वो अपाहिज हैं पर किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। वो खुद इतने हुनर उनके अंदर है, काबिलियत है कि वो अपने पांव से लिख लेते हैं, अच्छी राइटिंग पांव से लिखते हैं। क्या करें, हाथ नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, पांव तो है, पांव से लिख रहे हैं, जीत रहे हैं। एक IAS IPS अफसर को मैंने देखा, अपाहिज, उनके पांव नहीं थे, ऐसे घिसट के चल रहे थे, और वो IPS है। तो काबिलियत होती है। इसलिए कहता हूं पढ़ो, इसलिए कहता हूं कि चीजों को समझो। असफलता का रोना लेके ना बैठो, भगवान का धन्यवाद करो। धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे तुमने दाता, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने
शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। ईश्वर को क्या दिया आपने? 2 मिनट का समय भी नहीं आपके पास कि धन्यवाद दे दो, लोटा भर जल चढ़ा दो, भगवान की आरती ही उतार लो। दिया कुछ नहीं मैंने लिया ही लिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। क्या करोगे ईश्वर का? धन्यवाद। हाय हाय नहीं, जो मिला है मालिक बहुत है। रोना नहीं, परेशान नहीं, डिप्रेशन नहीं, चिंता नहीं, तनाव नहीं, जो है बहुत है। धन्यवाद दो। जो है उससे किसी भूखे को भोजन कराओ, उससे किसी प्यासे को पानी पिलाओ। जब आप किसी को रोटी देते हैं ना तो बड़ी शांति मिलती है, बड़ा संतोष मिलता है। बोलो हाँ कि ना। सुखदेव भगवान ने सृष्टि का निरूपण सुनाया, भगवान की स्तुति की। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों का वर्णन, भगवान की दयालुता का वर्णन। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो भगवान दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया। कहां खाए? विदुरानी के घर। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। विदुर जी जानते हो कौन है? विदुर जी मैं ये जानती हूँ। बोलो हाँ है? कौन? कौन विदुर जी? आपके देवर का नाम विदुर जी है? विदुर जी माता गांधारी के देवर हैं, मतलब पांडवों के और कौरवों के चाचा, सबसे छोटे हैं विदुर जी। विदुर जी के 3 भाई हैं विदुर जी, धृतराष्ट्र और पांडु। सबसे बड़े धृतराष्ट्र, दूसरे नंबर के पांडु और तीसरे नंबर के विदुर जी। ये तीनों भाई हैं एक पिता के, पर तीनों की माता अलग अलग है। तो ये पांडवों के और कौरवों के कौन है? काका। चाचा को काका कहते हैं। बोलो हाँ। काका बोलते हैं? आजकल तो अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन? कंकाल? क्या सही है? चाचा बोलना, काका बोलना ये सही है ना? कि अंकल बोलना? कंकाल नहीं, अंकल। हाँ? आजकल हर जगह अंकल है और आंटी है। मैयाओं को तो बुरा भी लग जाता, हमें आंटी कह रहे हो। इसलिए अंकल नहीं, आंटी नहीं। हम सनातनी हैं साहब, अपनी भाषाओं को बचाओ। तुम्हारी भाषा भी रोती है कि राम राम। देखो तुम अंग्रेजी बोल बोल के अंग्रेज होना चाहते हो, लेकिन तुम कितने भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल लो, पर अंग्रेज कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता कि तुम अंग्रेज हो। बोलो हाँ। अभी ट्रंप ने कह तो दिया कि भारत के लोगों को कम रखो, हम यहाँ लोकल लोगों को प्योरिटी दी ना उसने। तुम कितना भी अंग्रेज बनना चाहो, पर वो अंग्रेज थोड़ी तुम्हें स्वीकार करेंगे। ना तुम घर के रह जाओगे ना घाट के। इसलिए भैया तुम भारत के ही बन के रहो, सनातनी ही बन के रहो, अंग्रेज ना बनो। रहो उनके यहाँ ठीक है, लेकिन रहो सनातनी बन के। अपनी हिंदी बोलो, चलो भाषा आनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी भाषा है, ठीक है। पर आजकल ना सबको अंग्रेज बनने का शौक है। वो उनको लगता है हम इंग्लिश बोलेंगे हम अंग्रेज हो जाएंगे, और वो अंग्रेज है कि तुम्हें देख नहीं रहे हैं। बोलो हाँ मैया। सही है कि गलत है ये बात? विदेश की धरतियों में भी सनातनियों के प्रति भेदभाव है या नहीं? बोलो हाँ कि ना। तुम्हारी चमड़ी देख के पहचान जाते हैं कि ये अंग्रेज नहीं है ना? इसलिए तुम, जब वो तुम्हें अपना नहीं मान रहे हैं, तुम काहे उनके लुतर लुतर हो रहे हो? अपना काम करो, रुपया कमाओ, पैसा कमाओ, पर बिंदास
सनातनी बन के रहो। हम तुम्हारी छाती पे तिरंगा गाड़ेंगे पर रहेंगे सनातनी, है ना। अभी फूफा मुंह फुलाए नहीं घूम रहा है। इसलिए मेरी मां, क्या बोलोगे? चाची बोलो। चाची, चाची को और क्या बोलते हैं? काकी। कितना बढ़िया है काकी, काका। कितना अपनापन है। जब वो कोई आपको काकी कहता है तो ऐसा लगता है ये अपना है ना, काकी बोल रहा। काका, काका मतलब अपना। अपना होगा तो ही ना काका बोल। अंकल आंटी में इतना अपनापन नहीं है। क्यों? भाषा ना, हमारी सनातनी भाषा ना कनेक्ट करती है। भाषा का भी प्रभाव है ना मेरी माँ। जितना अपनापन काकी से है काका बोलने में, उतना अपनापन आंटी और अंकल से नहीं है क्या? फिर हमारे यहाँ बुआ है, फूफा है, और वहां बुआ फूफा को भी अंकल आंटी सबको एक ही तराजू में तौल दिया। नहीं, सही है कि नहीं? सबको एक तराजू में। पड़ोसन है तो आंटी, पड़ोसी है तो आंटी, बुआ है तो आंटी, फूफा, मौसी है तो आंटी, मौसा है तो अंकल। हद हो गई। हमारे यहां मौसी का अलग रुतबा है, बुआ का। बुआ मतलब बुआ खड़ी है द्वार पे, दे मुझे नेंग। बुआ मतलब बुआ, आंटी नहीं हो सकती। बुआ अलग है, फूफा अलग। फूफा मतलब हाँ तो बुआ एक अपनापन रखती है, फूफा एक अपनापन रखता है, मौसी अपनापन रखती है, मौसा अपनापन रखता है। आंटी अंकल में वो अपनापन नहीं। इसलिए मेरी माँ, काकी बोला करो, काका बोला करो, मौसी बोला करो, मौसा बोला करो, बुआ बोला करो, फूफा बोला करो। हमारे यहाँ पंजीरी खा के बोलते, अब बोलो फूफा। पंजीरी खाओ और बोलो फूफा। तो पूरी पंजीरी फूफा के मुंह में। सही है। पंजीरी खा के क्या बोलना? फूफा। और फूफा के सामने ही बोलना, फूफा को सामने बिठा के। कौन आया, कौन आया? फूफा आया। इसलिए सनातनी हो, सनातनियों की तरह अपने रीति रिवाज को अपनाओ, रीति रिवाज का आदर करो और प्रेम से अपने धर्म का पालन करो मेरी मां। जब भगवान विदुरानी के घर गए तो विदुरानी ने भगवान को भोग लगाया। बेचारी इतनी स्थिति दयनीय है कि उनके पास कुछ था नहीं। तब आप सब सुनते हैं कि विदुरानी से भगवान ने कहा, काकी बड़ी भूख लगी है। तो भगवान बोले कि भूख लगी है? तो काकी बोली, कन्हैया क्या खाएगा? मैं तो साग पका रही थी। अच्छा, विदुर जी के लिए विदुरानी साग पका रही थी। वो साग पत्ता खाते, पानी में भिगा लेते साग और पका लेते वो कच्ची साग, मतलब बिना मिर्ची तेल मसाले की साग। भगवान ने वो साग खाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भाव है ना, सूखा घास फूस खा रहे हैं, पत्ता साग। काकी जी को संतुष्टि नहीं मिली, बगीचे से गई, केला तोड़ कर ले आई। केला छीलती जाए, कन्हैया को टुकुर 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 देख रही है, काकी छील रही है और भाव में ऐसी डूब गई कि भूल गई कि मैं कर क्या रही हूं। फल फेंकती जा रही है केला, और केला का छिलका देती जा रही है। भगवान खा रहे हैं छिलका, छिलका खा रहे हैं भगवान। विदुर जी आए मेवा मिष्ठान लेकर, डांटा, अरे देवी क्या किया तुमने? भगवान को छिलका खिला दिया। चरणों में गिर पड़ी काकी, कन्हैया क्षमा कर दो। भगवान बोले, ना काकी, आपने जो खिलाया अच्छा है। विदुर जी ने 56 भोग परोसे। भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी, जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे का भाव ग्रहण करते हैं कि आपने किस भाव से खिलाया। रोटी खिलाई, बासी खिलाई, के रबड़ी खवाई, के आपने अचार चटनी रोटी खवाई, कोई मायने नहीं रखता क्या खिलाया, किस भाव से खिलाया। भाव है तो आपकी हर सेवा स्वीकार है, भाव नहीं तो आपकी कोई भी सेवा। दुर्योधन की कहां सेवा स्वीकार की? 56 भोग परोसा तो था, सोने की थाल, सोने की कटोरी में डाल करके। भगवान बोले, तेरे घर नहीं खाएंगे क्योंकि तू हमें भोजन नहीं दे रहा है, तू अपना घमंड दे रहा है। तू ये बताना चाहता है कि मेरे पास सोने की थाल है, सोने की कटोरी है, तू रख अपना सोना चांदी। मैं तो सोचो सोने की थाली के खीर पकवान छोड़ के
छिलका खाने गए काकी के घर। ये भाव है भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं भगवान। भाव है तो सब कुछ है, नहीं है तो। इसलिए मेरी माँ काकी जी पर कृपा की। जब भगवान चले गए और विदुर जी को याद, जब भगवान लीला पूरी करके गए ना, तो विदुर जी को याद किया और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए। कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम मान्य दुपारवं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। अब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहते हैं कि गुरुदेव, ये भगवान ने संसार किसके लिए बनाया, क्यों बनाया? कुछ सवाल हैं, जरा उत्तर दीजिए। हाँ, तब सुखदेव जी परीक्षित जी को ये पूरी कथा सुनाते हैं कि देखो विदुर जी के सवाल पर मैत्रेय जी ने क्या कहा। विदुर जी ने सवाल क्या किया कि सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है, सुखाय कर्माणि करोति लोको। संसार के सारे लोग सुख के लिए काम करते हैं, पर मिलता क्या है? कई बार दुख मिल जाता है। आप नहीं चाहते कि बुखार आ जाए, पर आ जाती है। आप नहीं चाहते ये दुख आ जाए, पर आ जाता है। अच्छा ये बताओ दुख क्यों आता है? भगवान ने जब संसार बनाया तो सुख ही सुख बनाया होता, प्रभु आपने दुख काहे बना दिया? दुख बनाया ही नहीं होता तो कोई दुखी ना होता। बोलो हाँ मेरी माँ, बोलो हाँ कि ना। भगवान ने दुख क्यों बनाया? आप बताओ मेरी माँ, चश्मा वाली मैया, बताओ भगवान ने दुख क्यों बनाया? क्यों बनाया दुख? ना बनाते तो अच्छा कोई दुखी ना होता। दुख भी तो भगवान ने बनाया है, सुख भी भगवान ने बनाया, और ये सुख दुख दोनों भगवान के बेटे हैं। दोनों किसके बेटे हैं? तो भगवान से कहो प्रभु सुख बनाते दुख काहे? ये दुख काहे बनाया? मैया बताएंगी हमारी। सुनो मैया बता रही, बताओ मेरी माँ। बगल वाली मैया बताएंगी, चश्मा वाली। भैया बताओ आप हैं? हाँ, भगवान को याद करने के लिए। नहीं बनाते तो भगवान को भूल जाते। सही पकड़ा आपने। पीछे वाले भैया, हाँ ये आपके बगल वाले, हाँ बोलो दुख क्यों बनाया भगवान ने? आपसे बोल रहे हैं, आपसे बोलो। तो आप करते हो ना, फिर बढ़िया है। चश्मा वाले भैया बैठे बैठे बताओ दुख क्यों बनाया? ठीक है, ये मोबाइल चलाने वाले भैया बताएंगे, मोबाइल लिए, बताओ दुख क्यों बनाया भगवान ने? हाँ, दुख ना होता तो लोग भगवान की तरफ देखते भी ना, भूल जाते। इसलिए दुख बनाया। क्यों बनाया? अरे दुख ना होता तो सुख की कोई कदर ही ना होती। सुख की कदर किससे है? आप दुखी होते हैं और दुख के बाद जब सुख मिलता है तब सुख की कदर करते हैं। सोचिए रात ना होती तो दिन की क्या इज्जत है? सोचिए। इसलिए दुख जरूरी है। एक ही तरह के, देखो बगीचे में एक ही तरह के पुष्प खिले हो, लाल ही लाल या सफेद ही सफेद या पीले ही पीले, तो बगीचा अच्छा लगेगा। लेकिन उस बगीचे में रंग बिरंगे पुष्प हो, थोड़ा लाल, थोड़ा सफेद, थोड़े पीले, थोड़े ये, थोड़ा वो, तो वो बगीचा और सुंदर लगता है ना। इंद्रधनुष बनता है तो एक कलर का नहीं होता। इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं, अनेक रंग होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। बोलो हाँ। इसलिए संसार में सुंदरता के लिए सुख भी सुंदरता है, दुख भी सुंदरता है। अरे सुनो ना, सुदामा जी इतने दुखी ना होते, सुदामा जी इस परिस्थिति में ना होते तो भगवान अपने सिंहासन पर बिठा के इस तरह सम्मान कैसे पाते सुदामा जी। इसलिए कई बार आप ये समझ लो कि अमीरी जरूरी है, सुख जरूरी है, तो कई बार दुख, उस सुख के आनंद को बढ़ाने के लिए दुख भी कई बार जरूरी हो जाता है। कुंती बुआ ने दुख मांगा, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तुम्हारी याद हमें आई ना होती। हाँ, जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये
बड़े काम आते हैं। सुख में संसार आता है, पर दुख में भगवान आते हैं। सुख की पुकार, आप सुखी हैं तो आप सुखी हैं, धन धान्य से हैं तो आप किसी को आवाज लगाइए सुन लेगा। पैसे वाला किसी को आवाज लगाए तो सुनाई होगी, पर गरीब आदमी पुकारता है कोई नहीं सुनता। सुखी व्यक्ति की पुकार संसार जगत सुनता है, पर दुखी व्यक्ति की पुकार जगन्नाथ सुनते हैं। तो जगन्नाथ भगवान कहना चाहते हैं कि तुम हमें पुकारो क्योंकि सुखी हो जाओगे। तो कबीर जी कहते हैं, संत जन कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होए। यदि तुमने सुख में पुकारा होता तो दुख आता ही क्यों। इसलिए मेरी माँ, जब कोई नहीं आता ओ मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। जय जय मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए।
जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता है दुख, क्योंकि संसार में सुख नहीं है। भगवान सृष्टि का क्रम सुनाते हैं,